दोस्तों मैं क्लिमरस सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूं, इसलिए मुझे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स के फोन आ जाते हैं और पूछते हैं कि सेग्रीगेशंस कैसे करना है, या कोई ऐसी मीटिंग्स रहती है हमारी और उन मीटिंग में पूछते रहते हैं कि सेग्रीगेशंस करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है और सेग्रीगेशंस कैसे करें। आप कोई ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं या कोई ऐसे मशीन्स कर सकते हैं या कि वो सेग्रीगेशंस का काम करें, उसके ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है। पर अभी मैं फिलहाल बता दूं तो सेग्रीगेशंस ए मैनुअली वर्क होता है और सेग्रीगेशंस प्रॉपर तरीके से करना है तो सेग्रीगेशंस आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि सेग्रीगेशंस अगर प्रॉपर तरीके से किए तो भी आप एक वेट वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं या ड्राई वेस्ट से आप कुछ भंगार वाले को वगैरह देके कुछ पैसे कमा सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको सेग्रीगेशंस के बारे में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जहां से आपको सेग्रीगेशंस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों सेग्रीगेशंस एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सेग्रीगेशंस लोग जब कचरे की बात सुनते हैं या कचरे के बारे में सुनते हैं तो उनका मुंह लटक जाता है। वो सोचते हैं कि यार क्यों ऐसा करे, मतलब ये बहुत गंदगी है और हम क्यों उसके पीछे पड़े हैं, ये सब चीजें हैं। पर तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको साफ सुथरा चाहिए, कोई भी किधर भी गंदगी नहीं चाहिए, तो आपको गंदगी में काम तो करना पड़ेगा ही ना। और आपको करना नहीं है पर किसी से करवा लेना है। और वो जो आदमी रहता है उसको अगर प्रॉपर तरीके से आप ज्यादा गंदगी न देते हुए थोड़ा सा गंदगी देते तो वो भी इंटरेस्ट से काम करेगा और आपको जो भी कुछ खर्चा उसको लगने वाला है वो बहुत ही कम लगने वाला है। तो सेग्रीगेशंस करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप घर से शुरू कर दो। घर से शुरू करने का एक रीजन ऐसा है कि अगर आप सपोज घर में अगर आप सेग्रीगेशंस करने के लिए रेडी हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे 3 बकेट्स लेने हैं। 3 बकेट्स इसलिए क्योंकि वो बकेट्स के कलर अदरवाइज उसके ऊपर आप कुछ लेबल लगा सकते हो कि गीला कचरा है, सूखा कचरा है और मतलब एक हजार्ड वेस्ट, एकदम डेंजरस जो कचरे है उसका। अगर आप सपोज ये 3 बकेट्स आपने रखा और उसमें अगर आपका जो गीला कचरा है, मतलब घर में जो किचन का जो वेस्ट है वो उस मशीन्स में आप डाल सकते हो। फर्स्ट पार्ट्स में अगर आपने डाले गीला कचरा, सेकंड पार्ट में डाले ड्राई वेस्ट और थर्ड पार्ट में डाले कि आपका जो भी कुछ एक्स्ट्रा मतलब मेडिसिन वगैरह है, कोई ऐसा कांच के टुकड़े हैं, ये सब चीजें है ना उसमें आप डाल सकते हो। मैं एक चार्ट आपको दे दूंगा, उस चार्ट में आपको एक क्लियरली मेंशन है कि गीला कचरा कौन सा है, सूखा कचरा कौन सा है और अपना ड्राई जो हजार्ड वेस्ट है वो कौन सा है। ये जो है आपके माइंड में रखो कि गीला कचरा ये है, गीला कचरा गीले कचरे में ही मुझे डालना है, सूखा कचरे में ही डालना है। इसमें आपको थोड़ा सा जगह ज्यादा जाएगी पर आपका काम बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब देखिए ये जो सेग्रीगेशंस की जो अपने को हैबिट है ना वो स्टार्टिंग से लगना चाहिए। जैसे आपको सेग्रीगेशंस की हैबिट अगर आपको स्टार्टिंग से लगती है तो ही आप अच्छा तरीके से सेग्रीगेशंस करके कुछ आइडियाज जो कंपोस्टिंग के आइडियाज है, कोई नए तरीके से आइडियाज है ये आप बना सकते हो। तो सेग्रीगेशंस करने के लिए आपको गीला कचरा, सूखा कचरा और जो हजार्ड वेस्ट है, जो घातक कचरा है, वो तीनों के बकेट्स आप अलग अलग रखो और उसमें वही चीज डालना जो अपने को चाहिए। अभी ड्राई वेस्ट में आता है प्लास्टिक्स। अभी होता ऐसा है कि अगर सपोज आप घर में कुछ लाए हो, कुछ पार्सल लाए हो और पार्सल में से जो भी कुछ चटनी वगैरह रहती है और वो कैरी बैग्स में रहती है, कैरी बैग्स रहता है वो ड्राई वेस्ट रहता है और वो जो चटनी रहती है वो गीला कचरा रहती है। तो ये गीला कचरा आप गीले कचरे में डाल दो और चटनी का जो कैरी बैग्स है आप ड्राई वेस्ट में डाल दो। इतना अगर आप कर सकोगे तो आप सेग्रीगेशंस करना बहुत ही अच्छा तरीके से जान सकते हो। घर में अगर आप सेग्रीगेशंस करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास सोसाइटी का कचरा आता है और सोसाइटी का कचरा आने के मतलब वो कचरे से हम सेग्रीगेशन कैसे करें। वैसे तो सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कंपोस्टिंग मतलब जो सेग्रीगेशन नहीं करते। अगर सपोज एक 50 फ्लैट्स की सोसाइटी है उसमें एटलीस्ट 15 लोग तो ऐसे रहते हैं कि वो सेग्रीगेशन नहीं कर सकेंगे और पूरे प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन कर नहीं सकेंगे, पर 35 लोग से सेग्रीगेशन कर सकते हैं। तो गीला कचरे में से और सेग्रीगेशन तो करना पड़ेगा डिटेल्स में। तो इसके लिए
सोसाइटी में जो भी कुछ आप मशीन्स लगाते हो या सोसाइटी में जो भी कुछ आप कंपोस्टिंग के मेथड्स यूज कर रहे हो, कंपोस्टिंग पीट है, कंपोस्टिंग टम्बलर है, सोलर कंपोस्ट मशीन है, कंपोस्ट मशीन से ज्यादा ये जो कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उधर भी सेग्रीगेशन करने की बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट आपको जरूरत लगने वाली है। और ये जरूरत आपको सेग्रीगेशन करना ही पड़ता है। तो उधर आप क्या करो कि एक बड़ा वाला ऐसे सेग्रीगेशन टेबल ले लो या कोई ऐसी ताड़पत्री ले लो जहां से आप सेग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से कर सकोगे और जो भी कुछ ड्राई वेस्ट है वो ड्राई वेस्ट अलग अलग निकाल सकोगे। अभी ये सब चीजें कुछ हाउस कीपिंग के आपके स्टाफ्स कर सकते हैं या कोई ऐसे बंदे कर सकते हैं जहां से वो कचरे की मशीन्स को ऑपरेट करते रहे होंगे। इस सोसाइटी का जो गीला कचरा है, सोसाइटी का जो ड्राई वेस्ट है, ये इसका प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन करके खाद बनाओ और आपको ये मिल जाएगा। अभी मैं बात करता हूं कि बड़े बड़े जो बल्क वेस्ट जनरेटर है, जहां से बहुत ही बड़ा मतलब जैसे हर एक सोसाइटी का जो वेस्ट है वो कलेक्ट करके एक जगह पे लेके जाते हैं और वहां तो बहुत ही बड़ा कचरे का डोंगर रहता है और इतना कचरे का मतलब उधर डंपिंग ग्राउंड रहता है वो। तो वहां से हम करते कैसे, मतलब एक एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट जो रहती है मतलब महानगर पालिका और इनका भी एक बड़ा बड़ा ऐसा सेटअप रहता है जहां से वो कंपोस्टिंग बनाते हैं, जहां से सेग्रीगेशन। अब ये सेग्रीगेशन करने के लिए मैनुअल वर्क्स तो जरूरत है ही, पर बड़े बड़े प्लांट्स में सेग्रीगेशन करने के लिए बड़े बड़े मशीन्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। उसमें एटलीस्ट 90% तो सेग्रीगेशंस या 80 to 90% सेग्रीगेशंस वाले ही मशीन्स अभी मार्केट्स में अवेलेबल है। अभी सेग्रीगेशंस के बारे में मतलब सेग्रीगेशंस आप मैनुअली बिना करते हुए मशीन्स के साथ अगर मशीन यूज करके अगर हम सेग्रीगेशंस करें तो वो मतलब ऐसा है कि वो मशीन्स तो हम यूज कर सकते हैं कि मशीन्स सेग्रीगेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, पर वो मशीन की जो कॉस्ट है ना बहुत ही बड़ा मतलब बड़ी कॉस्ट रहेगी और वो हम अफोर्डेबल नहीं कर सकते। तो हमारा ऐसा कुछ रिसर्च चल रहा है जहां से हम सेग्रीगेशंस का जो भी कुछ पार्ट्स है मतलब सेग्रीगेशंस ऐसे प्रॉपर तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा सेग्रीगेशंस हो ताकि अपने को अच्छा क्वालिटी का कंपोस्ट मिल सके। अगर कंपोस्टिंग में आप सेग्रीगेशंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकोगे तो फिर कंपोस्टिंग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। इससे पहले आप ये देखो कि गीले कचरे में कौन सा आता है और सूखे कचरे में कौन सी चीजें आती हैं और जो भी कुछ आपका घातक कचरा है उसमें कौन सी चीजें आती हैं। आज की इस वीडियो में मैं इतना ही, और ये जो गीला कचरे की में जो भी कुछ चीजें आती है वो बताने की आपको जरूरत नहीं, मैंने आपको चार्ट दे दिया है, उस चार्ट में जाके देखिए कि ये चीजें आती हैं। अगर कुछ आपको मन में डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में आपको क्लियर आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहूंगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।